दोस्तों डीमोनेटाइजेशन क्या है? जानेंगे आज डीमोनेटाइजेशन के बारे में। जानेंगे कि क्या मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन लाकर देश की जनता के लिए सही किया। डीमोनेटाइजेशन से होने वाले नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थी, ये भी जानेंगे। क्या ये देश के लोगों के लिए एक अच्छी कानून थी, ये भी जानेंगे। दोस्तों जब डीमोनेटाइजेशन लाया गया तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उनमें से 5 ऐसे बड़े कारण आपके लिए लेकर आया हूँ। उसमें से सबसे पहला कारण है दोस्तों ब्लैक मनी। दोस्तों ब्लैक मनी जो है ये पैरेलल इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है। पैरेलल इकोनॉमी, जो इकोनॉमी इलीगल अमाउंट ऑफ मनी या फिर ब्लैक मनी से चलती है, उसको पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। इस पैरेलल इकोनॉमी में प्रॉपर्टी डीलर्स, ज्वेलर्स, फॉरेन करेंसी डीलर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जो फेक मनी है, जो फेक मनी रैकेट्स जो चलते हैं, उनको रोकना। दोस्तों 2015-16 के इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखो। हर 250 में से 16 नोट फेक थे उस टाइम। यानी कि हर जो भी करेंसी जो चल रही है, जो कैश चल रही है पूरे इंडिया भर में, रनिंग कैश, उसमें से हर 250 में से 16 नोट फेक नोट थे। दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा मेजर रीज़न था वो था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना या डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली गूगल पे या फ़ोन पे या फिर पेटीएम। ये सारे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। माओइस्ट ऑफ इंडिया यानी कि कम्युनिज्म पार्टी, ये जो पार्टी होती है, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं या फिर जो दंगे होते हैं पूरे देश भर में, ये उनको बढ़ावा देती है, या फिर यही एक बड़ा रीज़न होता है जो देश में बड़े बड़े दंगे होते हैं, तो इनको भी अलग से फंडिंग जाता है। तो इसी फंडिंग को रोकने के लिए ही डीमोनेटाइजेशन को लाया गया था। दोस्तों और पांचवा सबसे बड़ा कारण है जो जीडीपी ग्रोथ का है, जो एस्टिमेटेड था कि 9% जीडीपी डीमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ जाएगी। दोस्तों 2016 में डीमोनेटाइजेशन के पहले पॉलिटिशियंस ने ये एस्टिमेट किया था कि टोटल 3 लाख करोड़ रुपए का ब्लैक मनी आएगा। उस वक्त पूरे देश भर में 15,44,000 करोड़ रुपए की कैश रनिंग में चल रहे थे। तो दोस्तों 2017 आते आते आरबीआई के पास टोटल 99% जो कैश जो रनिंग चल रहा था उस वक्त पूरे इंडिया में, वो वापस आ गया है। तो दोस्तों 2017 में ही 99% ऑलरेडी करेंसी कैश जो है वो वापस आ चुका है। लेकिन पॉलिटिशियंस ने ये एस्टिमेट किया था कि जो 20% करेंसी है जो चल रही है उस टाइम पे रनिंग में, वो 20% करेंसी यानी कि जो 3 लाख करोड़ रुपए जो बनता है वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस मान रहे थे कि वो 3 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। और दोस्तों कहा गया था कि एसबीआई ने भी ये कहा था कि बहुत सारे पैसे, लाख करोड़ में ही बहुत सारे पैसे वापस नहीं आएंगे। अब इसको देखो, टोटल डीमोनेटाइज्ड करेंसी थी 15,44,000 करोड़ की, और जो वापस बैंक में आ गए 15.31 लाख करोड़। तो क्या जो पॉलिटिशियन ने एस्टिमेट किया था, क्या वो गलत था? या फिर ऐसे भी लोग आरबीआई या फिर एसबीआई के या फिर और भी ऐसे बहुत सारे बैंक उसमें इन्वॉल्व है जो कि इस ब्लैक मनी को कम ओवरपास कर रहे थे? दोस्तों जो पूरी डीमोनेटाइज करेंसी थी वो होती है 15.44 लाख करोड़ की, और जो बैंक में वापस पैसे आए डीमोनेटाइजेशन के बाद वो था 15.31 लाख करोड़ रुपए। तो अगर मैं इसको घटाता हूँ तो बनते हैं 16,000 करोड़ रुपए। अब ये 16,000 करोड़ रुपए तो ब्लैक मनी होने चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको बताता हूँ, जो नेपाल और भूटान के लोग हैं उनके पास करीब 3,300 करोड़ के पुराने नोट है जो वो अभी तक इंडिया नहीं भेज पाए हैं। अब इनमें से और जोड़ता हूँ, और भी ऐसे कुछ एनआरआईज हैं जो बाहर के देशों में रह रहे हैं, वो भी अपने पैसे को नहीं भेज पाए। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपने पैसे को बैंक में जाके कन्वर्ट नहीं कराए हैं, और अभी ऐसे बहुत सारे पैसे उन टेम्पल के दान पेटी में रखे हैं जो उस दान पेटी के पैसे को अभी तक निकाला नहीं गया है। दोस्तों तो क्या डीमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी पे इम्पैक्ट डाला? क्या आपको क्या लगता है? दोस्तों आपको बता दूं कि 0.1% ब्लैक मनी भी सरकार वापस नहीं ला पाई। दोस्तों आपको बताऊं कि जून 2017 में करीब 11.23 करोड़ फेक नोट मिले थे, जबकि इसका मतलब ये है कि डीमोनेटाइजेशन का इस पर इम्पैक्ट 0% है। दोस्तों आपको बताता हूं कि 2016-17 में जो 500 के नोट है, 500 के फेक नोट, उसमें करीब 121% की बढ़ोतरी हुई थी, और जो 2000 के नोट थे उसमें करीब 59% की बढ़ोतरी हुई थी। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होना था डीमोनेटाइजेशन का, वो होना था टेरर फंडिंग पे। लेकिन दोस्तों आप ऑलरेडी 2016 के बाद कितने सारे ऐसे हमले सुन चुके हो जो पाकिस्तान ने किए इंडिया पर। कितने सारे, कभी 7 जवान शहीद हो रहे हैं, कभी पुलवामा में 40 जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे कर करके क्या आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट टेरर फंडिंग में पड़ा है? दोस्तों ये क्या, ये फैक्ट सुन के आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन का फेक नोट पे या फेक नोट रैकेट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है?
उसके बारे में ज़रूर सोचिए। दोस्तों, इस डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखता है तो सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी पे, कि कैशलेस ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कम हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये ग्राफ देखो। इस ग्राफ में जो देख रहे हो, जब 2016 के पहले कैशलेस इकोनॉमी कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, वो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे है। 2016 में ये ऊपर बढ़ा, ऊपर भी इसलिए बढ़ा क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों के पास कैश थे नहीं। जब डीमोनेटाइजेशन थोड़ा सा, जब लोगों के पास नए नोट मिले, उनके पास नए नोट आए, तो ये डिजिटल इकोनॉमी का जो ये ग्राफ है वापस से नीचे जा रहा है। फिर 2018-19 आते आते हल्का सा उठ भी गया। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन के पहले फाइनेंशियल ईयर 2016 में 8.2% की डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन में बढ़ोतरी हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 2017 आते आते यानी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इसमें 26.8% की बढ़ोतरी हुई। फिर फाइनेंशियल ईयर 18 आते आते ये 21% की बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, ये डेटा देखकर मैं तो ये बता ही सकता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन ने डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन में ज़रूर काम किया। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स रिटर्न की। दोस्तों, डेटा देखो, 2014-15 में 3.9 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न के लिए फॉर्म फिल किया, और 2017 और 18 आते आते करीब 4.98 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न के लिए फॉर्म फिल किया, और इसका जो टोटल अमाउंट बनता है 2017-18 का, वो है 7,17,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन लाने के पहले पॉलिटिशियंस ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ करीब 9% का होगा। लेकिन आपको बताता हूँ, 2016 में देखो, 2016 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हुई। लेकिन 2017 जैसे ही आया, ये 7.2% रह गया। फिर 2018 आया तो ये 6.1% हो गया। देख रहे हो दोस्तों, ये डायरेक्ट कंटिन्यूसली ये घटते जा रहा है। 2019 आया तो ये 4.2% हो गया, और 2020 में तो आप जानते हो कोरोना की वजह से तो ये और कम होना है। तो दोस्तों देखो, ये सारे फैक्ट देख के मेरे को तो नहीं लगता कि डीमोनेटाइजेशन ने जीडीपी ग्रोथ में कुछ इम्पैक्ट डाला है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसका जीडीपी ग्रोथ में इम्पैक्ट 0% है। दोस्तों, अब थोड़ा डीमोनेटाइजेशन के और भी काफ़ी मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आपको बताता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन जब लाया गया तो स्टार्टिंग के ही 50 दिन में पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी को 1,28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। करीब 15 लाख जॉब इसकी वजह से चले गए दोस्तों। और डीमोनेटाइजेशन आने के बाद 2017-18 में करीब 2.2% का जीडीपी ग्रोथ फॉलो दिखता है। थैंक्स टू मनमोहन सिंह की उन्होंने ये सच में मतलब एकदम अच्छा एक्यूरेट किया था कि 2.2% जीडीपी ग्रोथ होगा ये डीमोनेटाइजेशन के बाद दोस्तों। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और शशि थरूर जैसे दिग्गज नेताओं ने भी डीमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन उस टाइम नरेंद्र मोदी ने उनको हंसकर टाल दिया। दोस्तों, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने ये तक कह दिया था कि जो जीडीपी का जो फॉल हुआ है, ये आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के बकवास पॉलिसी की वजह से हुआ है। दोस्तों, 21,000 करोड़, ये 21,000 करोड़ रुपए लगे थे उन नए नोट्स को प्रिंट करने में जो डीमोनेटाइजेशन के बाद यूज़ होने थे। दोस्तों, इन सबको अगर मिलाया जाए तो टोटल इंडिया के इकोनॉमी में जो नुकसान हुआ है वो है 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो नेगेटिव इम्पैक्ट लगा है वो लगा है उन 150 लोग दोस्तों। और इस 150 लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इलाज किसी हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया, और उस वजह से ये अपना इलाज नहीं करा सके, जिस वजह से 150 लोगों में से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। दोस्तों, बीजेपी की आईटी सेल ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था, पे ट्विटर ट्रेंड। ये जो है उन बड़े बड़े वेरीफाइड अकाउंट को पैसे दे रहे थे कि उनको ये पैसे देकर ये कह रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन के वो सारे बेनिफिट्स बताओ जो डीमोनेटाइजेशन के एक्चुअल बेनिफिट्स है ही नहीं। दोस्तों, ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता, ये बीजेपी प्रबंधक होते हैं, या फिर ये मीडिया जो मोदी भक्त है, ये सारे डीमोनेटाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी पॉजिटिव बता रहे हैं। ये डीमोनेटाइजेशन के उन मुद्दों को भी डीमोनेटाइजेशन और मोदी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं जो है नहीं। जानबूझ के ऐसे आर्टिकल बना रहे हैं जो डीमोनेटाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी नहीं आते। दोस्तों, मुझे तो डीमोनेटाइजेशन से सिर्फ एक ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है, और वो है हमारी डिजिटल इकोनॉमी। बाकी आप इन सारे फैक्ट को देखो और खुद सोचो कि डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट सही पड़ा है या कुछ और है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।